राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी महिलाओं को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। कुंवारी लड़कियां मनचाहे पति के लिए और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुख सुविधा के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। इस व्रत को हरतालिका तीज तथा अखंड सौभाग्यवती व्रत इत्यादि के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसको हरतालिका तीज के नाम से ही जाना जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत के महात्म के बारे में बताती हूँ, उसके बाद मैं हरतालिका तीज का आपको नियम भी बताऊंगी और साथ ही के साथ इस व्रत की कथा भी बताऊंगी। कहते हैं इस व्रत की कथा सुनने से भी हमारे पति पे आई हुई कोई भी विपत्ति दूर हो जाती है। तो सबसे पहले यह व्रत वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति आस्था और प्रेम का त्योहार है। कहा जाता है कि इस दिन शिव और माँ पार्वती का पुनः मिलन हुआ था। इसी दिन हुआ था हरतालिका तीज। शिव पार्वती के मिलन का दिन है। सुहागन द्वारा शिव पार्वती जैसे सुखी पारिवारिक जीवन जीने की कामना का पर्व कहा जाता है हरतालिका तीज को। वास्तव में हरतालिका तीज सुहागनों का तो त्योहार है ही है। महिला तो इसका व्रत रखती ही रखती हैं, साथ में अगर कुंवारी लड़कियां भी इसका व्रत रखती हैं तो उनको भी मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का अर्थ बता देती हूँ एक बार। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। यह एक ऐसा समय है जब प्रकृति अपने पूरे यौवन में होती है। सभी ओर हरियाली ही हरियाली होती है। इस हरियाली की सुंदरता, मधुरता, मनमोहकता को देखकर भला कौन मग्ध-मुग्ध नहीं होगा। इस मौसम में नव नव सखा उत्पन्न हो रही होती हैं और इस मौसम में अजीब सी एक सुगंध होती है, मधुरता का एहसास होता है। कहते हैं कि माता पार्वती महादेव को अपना पति बनाना चाहती थी। इसके लिए पार्वती ने कठिन तपस्या की। इसी तपस्या के दौरान पार्वती की सहेलियों ने पार्वती का हरण किया, अगवा कर लिया और इसी कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। शब्द हरण शब्द से लिया गया है। हरण का अर्थ होता है अपहरण करना। अतालिका का अर्थ होता है सखी। इसी कारण इस तीज की व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। इस व्रत की थोड़ी बहुत पूजन सामग्री भी होती है, जैसे कि इस व्रत की पूजन सामग्री में आपको पंचामृत चाहिए होता है, कपूर चाहिए होता है, धूप चाहिए होता है, कलश चाहिए होता है, कपूर, सिंदूर, चंदन, अमीर, जनेयू चाहिए होता है, वस्त्र, श्रीफल मतलब नारियल, कलश, बेलपत्र, समी का पत्र, धतूरे का फल फूल, तुलसी का पत्र भी, काली मिट्टी या बालू, केले के पत्ते, फल फूल, माता गौरा के लिए पूरा सुहाग का सामान जैसे कि चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, काजल, मेहंदी, सिंदूर, कंघी, वस्त्र आदि भी होते हैं। नियम कुछ इस प्रकार से होते हैं। यह व्रत 3 दिन का होता है। प्रथम दिन व्रती को नहाकर खाना बनाती हैं, उसे नहा खा भी कहा जाता है तथा दूसरे दिन व्रती दिन भर उपवास कर संध्या के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर पार्वती तथा शिव जी की पूजा करते हैं। हरतालिका पूजा में शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा रेत से, बालू से या फिर काली मिट्टी से अपने हाथों से बनानी चाहिए। रंगोली तथा फूल से सजाना चाहिए। चौकी पे एक स्वास्तिक बनाएं, उस पर थाल रखें तथा उस थाल में केले के पत्ते को रखना चाहिए। उसके बाद तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर स्थापित करना चाहिए। उसके बाद कलश के ऊपर श्रीफल अथवा दीपक जलाना चाहिए। कलश के मुख पर लाल धागा जरूर बांधना चाहिए। घड़े पर स्वास्तिक बनाना चाहिए, उस पर अक्षत चढ़ाने चाहिए, तत्पश्चात जल चढ़ाना चाहिए, फिर कुमकुम, हल्दी, चावल और पुष्प से कलश का पूजन करना चाहिए। कलश पूजन के उपरांत गणपति पूजा करके बाद में शिव जी की तथा उसके बाद में माता गौरी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान सुहाग की जो सामग्री है उसमें साड़ी रखकर माता पार्वती को भेंट करनी चाहिए। भगवान शिव को धोती, अंगोछा चढ़ाना चाहिए। पूरे विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए, हरतालिका का व्रत करना चाहिए। उसके बाद कथा सुननी चाहिए। देखिए, कथा पढ़ने और सुनने के बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर गणेश जी की आरती करनी चाहिए तथा अंत में माता गौरा की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन रात भर जागकर गौरी शंकर की पूजन, कीर्तन, स्तुति इत्यादि करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल में स्नान करके पूजा के बाद माता गौरी को जिस सिंदूर लगाया जाता है
उस सिंदूर से सुहागन स्त्रियों को सुहाग लेना चाहिए। उसके बाद चढ़ाए हुए प्रसाद या हलवा क्षेत्र विशेष के आधार पर आप लोग उपवास को विश्राम कर सकते हैं, और जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है वो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री भी आप दान कर सकते हैं। थोड़ी सी सुहाग की सामग्री अपने लिए रखकर बाकी सुहाग की सामग्री आप दान स्वरूप किसी भी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। व्रत में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जो स्त्री है या कन्या इस व्रत को एक बार करता है वह उसे प्रत्येक वर्ष पूरे विधि विधान के साथ ये व्रत करना चाहिए। पूजा का खंडन किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। इस दिन नए वस्त्र ही पहनने चाहिए। हरतालिका तीज पूजन मंदिर तथा घर दोनों स्थान पे किया जाता है। इस दिन अन्न जल या फल नहीं खाया जाता। बहुत सारी जगह ये निर्जला ही व्रत रखा जाता है और चांद को अर्घ देके व्रत विश्राम किया जाता है, या फिर अपनी अपनी अलग अलग स्थिति के अनुसार भी व्रत कहीं कहीं पे रखा जाता है। अब मैं आपको व्रत की कथा बताती हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है। पार्वती जी को पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए महादेव ने इस प्रकार कहा था, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर भागीरथी के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न का त्याग किया था तथा केवल हवा तथा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या की थी। माघ की शीतलता में तुमने लगातार जल में प्रवेश कर तप किया था। बैसाख की तप गर्मी में आपने अपने शरीर को जलाकर तप किया था। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तप किया था। तुम्हारी इस तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज हुए थे। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देख नारद जी तुम्हारे पास आए। तुम्हारे पिता नारद जी की आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। आपकी कन्या की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। आपकी इच्छा क्या है बताइए। नारद जी इस बात से पर्वतराज बहुत खुश हुए। वो बोले, श्रीमान, यदि स्वयं मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो तो साक्षात परब्रह्मा है। यह तो सभी पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुखी रहे और एक अच्छे घर परिवार में जाए। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने विवाह तय होने का शुभ समाचार सुनाया, किंतु जब तुम्हें इस शादी के संबंध का पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई थी। तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारी दुख का कारण पूछा। तब तुमने बोली कि मैंने सच्चे मन से भगवान विष्णु का नहीं भगवान शिव का वरण किया है, परंतु मेरे पिता मेरा संबंध विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं बहुत धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अतिरिक्त कुछ और उपाय नहीं बचा है। सखी ने कहा कि प्राण त्यागने का यह कोई कारण नहीं है। दुख के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। वास्तव में नारी जीवन की सार्थकता इसी में है। एक बार स्त्री जिसे पुरुष मन सच्चे पति के रूप में धारण कर लेती है, जीवन पर्याप्त सच्चे मन और तन से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और निष्ठा के सामने भगवान भी असहाय हो जाते हैं। मैं लेके चलती हूँ अपनी सखी के साथ तुम जंगल में चली गई और उधर तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में नहीं देखकर बड़े चिंतित हुए, दुखी हुए। वो सोचने लगे, मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया था। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं हुई तो बहुत अपमानित होगा। ऐसा विचार कर पिता ने तुम्हें घोषणा शुरू कर दी। तुम्हारी खोज होती रही। उधर तुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी आराधना में लीन रही। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हस्य नक्षत्र था। उसी दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारे इस कठोर तप के प्रभाव से मैं शीघ्र प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आ गया। हाँ, तुमसे वर मांगने को कहा। तब तुमने अपनी तपस्या में भलीभूत होकर मुझे समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि तुम सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कह के मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातःकाल होते ही तुमने अपने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी और अपनी सखी सहित वही व्रत का वरण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधुओं के साथ तुम्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। तुम्हारी मन तथा तन की दशा को देखकर अत्यंत दुखी हुए। तुम्हें इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। बोली, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य है महादेव के प्रति
पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या में फल पा चुकी हूँ। आज मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय किया था, इसलिए मैं अपने आराध्य भगवान विष्णु की तपस्या में घर से चली गई थी। अब मैं इसी शर्त पर घर पर लौटूंगी कि आप मेरा विवाह महादेव के साथ ही करोगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले आए। किंचित समय उपरांत तुम्हारे पूरी विधि विधान से तुम्हारा विवाह मेरे साथ किया गया। महादेव ने पुनः कहा, हे पार्वती, भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी पूजा करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह संपन्न हो पाया है। अतः इस व्रत का महात्म है कि जो स्त्री तथा कुंवारी कन्या पूरी निष्ठा के साथ यह व्रत करती है उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4292202565 कि आपका विवाह कब होने वाला है, आपका विवाह का योग कब बन रहा है, आपकी जीवन साथी से आपका बॉन्डिंग बैठ रही है या नहीं, अगर नहीं बैठ रही तो उसका कारण क्या है, संतान प्राप्ति का योग कब तक बन रहा है, आपका जॉब करना है या बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो किस क्षेत्र में बिजनेस करना है, जॉब करना है तो किस क्षेत्र में आपको जॉब करना है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।